नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के स्टडीज़ में। आज हम आपके लिए पार्ट 3 लेकर के आए हैं। इसके पहले हमने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 भी पढ़ाया था। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। आज का टॉपिक है प्रमुख धार्मिक स्थल व पर्यटन। तो चलिए हम अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है बहलोल लोदी ने, दूसरा है फिरोज तुगलक ने, तीसरा है खिज्र खान ने, चौथा ऑप्शन है सिकंदर लोदी ने। इसमें हमारा चौथा ऑप्शन सिकंदर लोदी सही है। सिकंदर लोदी लोदी वंश का द्वितीय शासक था। यह एक शिक्षित विद्वान था, फारसी भाषा का ज्ञाता भी था। नेक्स्ट, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किया। पहला ऑप्शन है कन्नौज प्रयाग में, दूसरा है प्रयाग थानेश्वर में, तीसरा है थानेश्वर वल्लभी में, चौथा ऑप्शन है वल्लभी प्रयाग में। इसमें हमारा पहला ऑप्शन कन्नौज प्रयाग सही है। कन्नौज इत्र व्यवसाय के अलावा तंबाकू व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध है और प्रयाग को हम ईश्वर के निवास के स्थान के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन किया जाता है। आगरा में, अलीगढ़ में, इटावा में, बाराबंकी में। इसमें हमारा पहला ऑप्शन आगरा सही है। नेक्स्ट, चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है देवरिया, दूसरा है महाराजगंज, तीसरा है कुशीनगर और चौथा ऑप्शन है गोरखपुर। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट, महानिर्वाण मंदिर अवस्थित है। पहला ऑप्शन है सारनाथ में, दूसरा है कुशीनगर में, तीसरा है बोधगया में, चौथा ऑप्शन है श्रावस्ती में। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन कुशीनगर सही है, जो कि मल्ल की राजधानी भी थी और 16 महाजनपदों में से एक थी 6ठी शताब्दी में। नेक्स्ट, जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई? पहला ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा है फिरोज तुगलक, चौथा ऑप्शन है अकबर। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक सही है। तुगलक कृषि के क्षेत्र में एक अलग आकर्षण पैदा किया। वह धर्म में गहरा विश्वास रखता था। नेक्स्ट, किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है महोबा, दूसरा है कंपिल, तीसरा है कन्नौज, चौथा ऑप्शन है मथुरा। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन कन्नौज सही है। कन्नौज को हम इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं और यहाँ पे तंबाकू का अच्छा व्यवसाय भी किया जाता था। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है। पहला ऑप्शन है अयोध्या, दूसरा है वाराणसी, तीसरा है प्रयागराज, चौथा ऑप्शन है कन्नौज। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन वाराणसी सही है। वाराणसी इसे यहाँ पर मंदिरों का घाट अधिक है। यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना भी की गई है। यहाँ पर बनारस विश्वविद्यालय भी है, जिसकी स्थापना महामना मदन मोहन मालवीय ने की है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। पहला ऑप्शन है देवी पाटन, दूसरा है कौशाम्बी, तीसरा है कुशीनगर, चौथा ऑप्शन है सारनाथ। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन कौशाम्बी सही है। कौशाम्बी बुद्ध काल की परम प्रसिद्ध नगरी थी, जो वत्स की राजधानी भी थी। नेक्स्ट, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक ने, दूसरा है फिरोज शाह तुगलक ने, तीसरा है इब्राहिम शाह सरकी ने और चौथा ऑप्शन है सिकंदर लोदी ने। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक सही है। तुगलक वंश के तीसरे शासक फिरोज शाह तुगलक ने 37 साल तक राज किया। उसने देश भर में 300 नए नगरों की स्थापना भी की और यह कट्टर मुस्लिम शासक भी कहा गया। नेक्स्ट, प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था।
पहला ऑप्शन है अहिछत्र, दूसरा है हस्तिनापुर, तीसरा है काम्पिल्य और चौथा ऑप्शन है नैमिषारण्य। इसमें हमारा चौथा ऑप्शन नैमिषारण्य सही है। यह हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जो यूपी में लखनऊ से लगभग 80 किलोमीटर दूर सीतापुर जिले में गोमती नदी के तट पर बाईं ओर स्थित है। नेक्स्ट, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। पहला ऑप्शन है श्रावस्ती, दूसरा है बिठूर में, तीसरा है कालपी में, चौथा ऑप्शन है इनमें कहीं नहीं। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन बिठूर में सही है। यह कानपुर ज़िले में स्थित है। कानपुर जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट, संत कवि मलूक दास थे। पहला ऑप्शन है अयोध्या के, दूसरा है आगरा के, तीसरा ऑप्शन है कड़ा के और चौथा ऑप्शन है काशी के। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन कड़ा सही है। कौशाम्बी बुद्ध काल की परम प्रसिद्ध नगरी थी जो वत्स की राजधानी थी। नेक्स्ट, कड़ा को कौशाम्बी के नाम से भी जानते हैं। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज स्थित है। पहला ऑप्शन है आगरा में, दूसरा है प्रयागराज में, तीसरा है गोरखपुर में, चौथा ऑप्शन है लखनऊ में। लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है और यह गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर बेगम हजरत महल भी है। चौथा ऑप्शन लखनऊ सही है। नेक्स्ट, कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी स्थल का संबंध है। पहला ऑप्शन है बौद्ध से, दूसरा ऑप्शन है जैन से, तीसरा ऑप्शन है शैल से और चौथा ऑप्शन है वैष्णव से। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन जैन से सही है। महावीर स्वामी भी जैन धर्म से ही थी। नेक्स्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। पहला ऑप्शन है गाजीपुर, दूसरा है बलिया, तीसरा ऑप्शन है वाराणसी, चौथा ऑप्शन है गोरखपुर। इसमें हमारा पहला ऑप्शन गाजीपुर सही है। गाजीपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह नगर उत्तर प्रदेश एवं बिहार की सीमा की बहुत समीप स्थित है। गाजीपुर अंग्रेज़ों द्वारा एशिया में सबसे बड़े अफीम के कारखाने के लिए प्रख्यात था। नेक्स्ट, महोदय किसका पुराना नाम है? पहला ऑप्शन है प्रयागराज, दूसरा खजुराहो का, तीसरा ऑप्शन है कन्नौज का और हमारा चौथा ऑप्शन है पटना का। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन कन्नौज सही है। जैसा कि हमने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया कि कन्नौज इत्र नगरी व तंबाकू के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। पहला ऑप्शन है माउंट आबू में, दूसरा है सरधना में, तीसरा है नैनीताल में, चौथा ऑप्शन है कानपुर में। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सरधना सही है। बेगम समरू के बनवाए गए चर्च को पोप जॉन 23वें ने 1961 में माइनर वसीलका का दर्जा प्रदान किया। इसमें चर्च की योग्यता का काफ़ी योगदान है। नेक्स्ट, निम्न में से किस जनपद में कालिंजर किला स्थित है? पहला ऑप्शन है झांसी, दूसरा है बांदा, तीसरा है चित्रकूट और चौथा ऑप्शन है जालौन। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन बांदा सही है। बांदा जिले का क्षेत्रफल 4408 वर्ग किलोमीटर है। यह जिला चित्रकूट मंडल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, यहाँ भारत माता का मंदिर स्थित है। पहला ऑप्शन है लखनऊ में, दूसरा वाराणसी में, तीसरा प्रयागराज में, चौथा ऑप्शन है मेरठ में। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन वाराणसी सही है। वाराणसी को हम मंदिरों की नगरी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना भी की गई है। ऐसा हमने आपको पहले के भी क्वेश्चन में बताया है। नेक्स्ट, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा है यमुना, तीसरा है नर्मदा, चौथा ऑप्शन है कृष्णा नदी। हमारा केंद्र दिल्ली जो कि यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। कालपी
कालपी वेद व्यास की जन्म स्थली है। यहाँ लंका कांड का पूरा दृश्य मूर्तियों के माध्यम से दर्शाया गया है। नेक्स्ट, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रथम टेबल मार्च सन 2015 का आयोजन किया गया था। पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा है कानपुर, तीसरा आगरा और चौथा ऑप्शन है वाराणसी। इसमें हमारा पहला ऑप्शन लखनऊ सही है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी के साथ साथ यह गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट, बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा है आगरा, तीसरा है फतेहपुर सीकरी और हमारा चौथा ऑप्शन है अयोध्या। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन फतेहपुर सीकरी सही है। फतेहपुर सीकरी मुस्लिम वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। फतेहपुर सीकरी मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि यह मक्का मस्जिद की नकल है। इसकी डिज़ाइन हिंदू और पारसी वास्तुकला से लिए गए हैं। नेक्स्ट, रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा है आगरा, तीसरा ऑप्शन है अलीगढ़ और चौथा ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी। इसमें हमारा पहला ऑप्शन लखनऊ सही है। रूमी दरवाज़ा कांस्टेनोपल के दरवाजे के समान दिखाई देता है। यह इमारत 60 फीट ऊंची है। नेक्स्ट, नगर को भारत का सिराज कहा जाता है। भारत का सिराज किस नगर को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आगरा, दूसरा है प्रयागराज, तीसरा ऑप्शन है जौनपुर और चौथा ऑप्शन है लखनऊ। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन जौनपुर सही है। जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।